सो हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आप सभी लोगों को मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से मिलवा रहा हूँ और हम जान रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनका किस तरीके से क्राइटेरिया है इस एग्जाम के लिए। एक बार वापस से हम मिलते हैं कुछ ऐसे ही एस्पिरेंट से। मिलते हैं अंशुमन से। वेलकम अंशुमन, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। अंशुमन, और सबसे पहली बात कि आपका मेजर पर्पस क्या था इस एग्जाम को देने का। एक्चुअली सर, आई वांट टू बी अ गुड साइंटिस्ट सर, एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स एंड फॉर सोसाइटी। सो मेरा सर यही पर्पज है सर लाइफ का सर। ओके ओके। कि- क्या रहा इस बार रिजल्ट। सर रिजल्ट इट वाज गुड सर। और लास्ट टू टाइम्स भी मैंने नेट क्वालिफाई किया था सर, तो काफी मतलब एक्सपीरियंस था एग्जाम का सर। और इस बार तो सर पेपर लेंदी होने की वजह से काफी कट ऑफ भी सर इस बार कम गया, और अच्छे स्कोर से सर क्वालिफाई कर गया जा रहा है सर इस बार। और आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे। सर मेनली सर मैंने तो सेल्फ स्टडी किया सर, और यूट्यूब से मैंने हेल्प जो भी मिला अंतिम बार में सर काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। ओके ओके ओके। आपने जैसे कहा कि मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया है, तो क्या लगता है आखिरकार सेल्फ प्रिपरेशन में मतलब कितना एफर्ट्स लगता है, किस तरीके से आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। सर काफी एफर्ट चाहिए सर, खासकर आपको सिलेबस के बारे में काफी पता होना चाहिए अच्छे से सर। और क्या एरिया से कौन से एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, वो उसके बारे में मैपिंग होना चाहिए, वो जरूरी है। और फिर आपके पास आप कितना उस पे आपका स्ट्रॉन्ग जोन्स क्या है, उसके पे आपको कितना फोकस आपका कितना अच्छे से है, और कितने टाइम पे आप उसको रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, वो डिपेंड करता है सर आपका सक्सेस सर। आपको क्या लगता है, आपने कैसा एनालिसिस, आपको क्या लगता है कि कौन सा स्ट्रीम जो है ज्यादा मजबूत होना चाहिए जिससे कि इस एग्जाम के अंदर क्वालिफिकेशन मिल जाए, जैसे कि आपने कहा। यस सर। एक्चुअली सर स्टार्टिंग का सर जो 5 यूनिट्स है सर, स्टार्टिंग के सर जो वो काफी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आपका वो फाउंडेशन बनाने का काम करता है वो लाइफ साइंसेज में। और उसके अलावा सर आप कोई भी 11 यूनिट टारगेट कर सकते हैं सर, एक सेफ साइड के लिए आप अगर आप चाहते हैं तो। जैसे मैंने सर स्टार्टिंग के 5 यूनिट्स, उसके अलावा सर जेनेटिक्स, और फिर आप इकोलॉजी, इवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बायोलॉजी मैंने टारगेट की थी सर। और मैंने 5+5+1 स्ट्रेटजी अपनाई थी सर, कि स्टार्टिंग के 5 यूनिट्स, और फिर ये जो 5 यूनिट्स थे उसके बाद सर मैंने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर से और एनिमल फिजियोलॉजी से भी मैंने कुछ कुछ पॉइंट पढ़ लिया था जहां से क्वेश्चन आने की संभावना थी सर। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी सर। आपने अपना जो स्ट्रेटेजी, आपने जैसे कहा सेल्फ है, तो आपने कहाँ से इसको पढ़ा है सारी सर नॉलेज। मैंने सर ये सब प्रिपरेशन काफी पहले स्टार्ट कर दी थी सर, मैंने ग्रेजुएशन में ही स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन सर इसकी मैंने सर। तो सर मैंने ग्रेजुएशन भी किया, और उसके बाद सर एक आईएफएस की सर बायो साइंस की एक बुक है गैट बी के लिए, गैट बी और टिफर टिफर के लिए, वो किताब काफी थी सर। तो मैंने उस समय उस किताब को मैंने ऑर्डर किया था सर, मैंने मंगाया था किताब को, और मैंने एग्जाम दिया था सर उस समय गैट बी का। तो उसमें आई सिक्योर्ड सर आई डेयरिंग 55 मैंने सिक्योर किया था सर। देन आई परसुड माई मास्टर्स फ्रॉम बीएचयू सर। और उसके बाद सर मैंने नेट भी 3 बार क्वालिफाई किया है सर, गेट भी क्वालिफाई किया है सर, और भी जो वेरियस एग्जाम है सर, आपके क्या बोलते हैं ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सर, तो उसको ही मैंने क्वालिफाई किया सर अच्छे रैंक से। सिर्फ हार्ड कॉपी से क्लियर हो जाता है एग्जाम, या फिर आपने कुछ और एक्स्ट्रा किया है, किस तरीके से आपने बाकी सारी यूनिट्स को पढ़ा है। मतलब मैं तो सीएसआर के लिए स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली सर मैंने बताया वैसे आपको मैंने कि सर मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर दी थी सर, स्टार्ट कर दी थी सर। तो मैंने सर अपने नोट्स बनाए थे सर स्टैंडर्ड बुक से सर। और मैंने सर उसको, और फिर जो सिलेबस था सर सीएसआर का सर, मैंने उससे अपना सिलेबस को काफी मॉडिफाई किया था, मतलब मैंने जो भी इसमें चेंजेस थे सर मैंने किए थे। और मैं पीवाईक्यू सॉल्व करने के टाइम पे सर जो जो जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे थे सर पिछले 5 साल से सर, तो उस एरिया को मैंने हाईलाइट किया था अपने नोट्स में सर। और फिर यूट्यूब पे सर अंतिम और आखिरी बार का भी काफी हेल्प रहा उसमें सर, क्योंकि उसमें सारी चीजें बहुत मैपिंग से मिल जाती है कि क्या आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से है। तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल थी सर वो चीज। तो आपका मास्टर्स कब हुआ है वैसे। सर लास्ट ईयर सर 2024 में। अच्छा, 2024 के अंदर। आपको क्या लगता है इस एग्जाम के लिए आपने क्या एनालिसिस किया है फिर सेल्फ से। सर एग्जाम पे सर आपको सर सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर कि यू कैन क्रैक इट, और आप कॉन्फिडेंस के साथ अगर प्रिपरेशन करते हैं सर, और आप अच्छे यूट्यूब चैनल जैसे आईफएस है सर, काफी मतलब काफी रिकमेंडेड, मतलब मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड भी किया आईफएस के बारे में कि भाई यूट्यूब पे काफी इतनी अच्छी क्लासेस चल रही हैं सर। तो अगर अगर कोई बच्चा सिंसियर है सर, जो अपने स्टडी को लेकर काफी सिंसियर है, और अगर वो थोड़ा सा भी अगर एग्जाम मैपिंग सीरीज भी देख लेता है सर लास्ट का 2 मंथ सर, तो वो इजिली क्रैक कर सकता है एग्जाम सर, विद ऑल अच्छे रैंक से सर। आपका स्ट्रेटेजी क्या था इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, मतलब कैसे आपने पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट ए को टैकल किया। सर मैंने सर लास्ट 2 टाइम्स भी मैंने नेट क्वालिफाई किया था सर, तो मैंने सर पार्ट बी और पार्ट सी के भरोसे ही किया था सर। और मैंने जहां तक मैंने फोकस किया था कि पार्ट सी को पहले स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि सर उसका वेटेज काफी ज्यादा है सर।
और उसमें आपको एप्लीकेशन बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं सर। तो मैंने कोशिश यही रखी थी कि मुझे जो भी पढ़ना है उसको समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है मुझे, और जितना जितना मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा सर उतना मेरे लिए बेनिफिट होगा सर पार्ट सी में सर। और पार्ट बी के लिए सर फिर मैंने मैपिंग सीरीज आपकी एक बुक भी थी, आपने लॉन्च की थी आईएफएस की सर मैंने, तो उसको लास्ट 1 मंथ में मैंने सर उसको मैंने देखा था, मैंने ऑर्डर किया था किताब को सर। तो मैंने वहां से पार्ट बी के लिए थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने बनाया था, देखा था मैंने, और फिर रिवाइज किया मैंने उसको सर, और काफी मतलब अच्छा रिजल्ट रहा सर। क्या अटेम्प्ट था इसका वाला पार्ट सी पार्ट बी के अंदर? जी सर। अटेम्प्ट कितना किया था आपने पार्ट बी और पार्ट सी में? जी सर। सर इस बार सर मैंने पार्ट सी में सर मैंने, क्योंकि सर पेपर लेंथी था सर तो काफी क्वेश्चंस मिल नहीं रहे थे इस बार सर, तो मैंने 20 अटेम्प्ट किया था सर, जिसमें से मेरा 18 सही हुआ था सर। और पार्ट बी में मैंने सर मैंने अटेम्प्ट किया था आपका लगभग मैंने अटेम्प्ट किया था 25 सर, उसमें जिसमें से मेरा सर क्वेश्चन सही हुए थे सर 19 के अप्रॉक्स सर, 19-20 मेरे क्वेश्चन सही हुए थे सर उसमें सर। चलो बहुत बढ़िया। सो फाइनली आपसे एक क्वेश्चन कि आखिरकार इस एग्ज़ाम के लिए जो आपने प्रिपरेशन करा है उसके लिए कुछ गाइडेंस करना चाहोगे आप हमारे सारे एस्पिरेंट्स को, कि कैसे आपने सेल्फली इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहा और कौन से ज़्यादा टॉपिक के ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं? सर जैसे सर मेरा मास्टर्स सर मैंने मास्टर्स बीएचयू से किया है सर, तो मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स में मास्टर्स किया हुआ है सर। तो सर जो कोर कॉन्सेप्ट है सर वो तो मैंने बेसिक्स को काफी अच्छे से मैंने कवर किया था सर। और सबसे सबसे जरूरी बात क्या है सर कि आज के समय सर किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए कि आपको सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है, कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है सर सीएसआर का सर। तो उसमें अगर आपको पता नहीं रहेगा कि सिलेबस में से क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चन को हमको क्या, सर एग्जाम क्वालिफाई करने से को सबसे जरूरी ये भी बात है कि हमको छोड़ना क्या क्या है सर। पढ़ने के अलावा हमको ये पता होना चाहिए कि हमको स्किप क्या क्या करना है, क्योंकि सर क्वेश्चंस काफी रहते हैं सर। तो आपको वो, जैसे मैंने सर जो भी स्टार्टिंग के 5 यूनिट्स पढ़ी सर मैंने उसको 90 से 95% कवर किया सर उसको अच्छे तरीके से, कि इसमें से क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं बना के रहूंगा क्वेश्चन सर। और वो मेरे लिए काम आई सर, मैंने जो भी क्वेश्चन यूनिट्स आए थे सर मैंने उसको बनाया था। और जो क्वेश्चन कुछ मुझको नहीं समझ में आया था सर उसको मैंने और यूनिट्स पढ़ी थी सर मैंने उससे कवर किया सर काफी सर। चलो सो थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका जो ड्रीम है, आप जैसे कैंसर के अंदर मोस्ट ऑफ अपना फंक्शन देना चाहते हो, बिल्कुल आपका वो ड्रीम ज़रूर कंप्लीट होगा। एंड देन थैंक यू कि आपने जो गाइडेंस दी है हमारे सारे एस्पिरेंट्स को, होप्स हो कि उनके अंदर ज़रूर एक कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट्स आएगा ही आएगा। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके।